जो है खतियान आप समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास है और उस खतियान से क्या करता है, जमीन को बेच देता है। ठीक है, जमीन तो बिक गया, लेकिन खतियान में क्या होता है कि तुरंत संशोधन तो होता नहीं है। अगर आपके पूर्वज खतियान से जमीन को बेच दिए हैं तो खतियान में संशोधन तो नहीं होगा। खतियान में तो बाद में भी आप निकालेंगे तो आप ही का जमीन दिखाएगा। लेकिन जो एक तरह से खरीदार है उसके पास एक रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट दिया गया, और वो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जो है ही उसका सबूत है कि वो जमीन जो है आप वो खरीदा है। अब उसका वो दाखिल खारिज भी अगर करा लिया तो जो खतियान से मालिकाना हक मिलता है, मतलब सरकार का एक रजिस्टर होता है जो खतियान में सारा इंफॉर्मेशन दर्ज होता है, और जब कोई रजिस्ट्री आपसे लिया तो वो बात वहां जाके आपके पन्ने में मेंशन कर दिया जाता है। तो इसलिए वहां पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है यानी आपकी प्रॉपर्टी में से दाखिल खारिज कराया। और ये सारा कुछ जो अगर बात करें तो ऑनलाइन भी जो है यहाँ पर सारा प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी कोई खरीदता है, उसके पास वो लैंड का टैक्स दे रहा है, उसके बाद दाखिल खारिज करा लिया, मोटेशन करा लिया, उसके पास रजिस्ट्री है और लंबे समय से वो रह रहा है, उसके पास कब्जा भी है, तो यानी एक तरह से कोई आके ये कहे कि खतियान का जो जमीन है ये जमीन मेरा है, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए उस जमीन का बिक्री हो चुका है। लेकिन एक समस्या उत्पन्न होता है। क्या है वो समस्या? वो ये है कि ये जो खतियान वाला जमीन है इसमें बहुत सारे हिस्सेदार थे। इनमें हिस्सेदार की कमी नहीं है, हिस्सेदार जो हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन जो विक्रेता है वो कोई एक है ना। अब इसमें जो और लोग हैं ना उसका भी तो हिस्सा होगा। प्लॉट है, मान लेते हैं इसमें 3 हिस्सेदार है। अब विक्रेता कोई एक आदमी बेच दिया, संपत्ति को अलग अलग किया नहीं गया, तो उस केस में अगर यहां पर कानून में जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं, सवाल है कि सर मेरे माँ को जो है यानी 42 साल पहले जमीन जो है खरीदा था, बेचने वाला का परिवार 35 साल बाद टाइटल सूट किया है, उसके पास सिर्फ खतियान है। देखें, खतियान देखा होगा, लगा होगा कि जमीन मेरा है, मेरे पास क्या है, केवाला है, तो बिल्कुल रखिए, आपकी जीत होगी, है ना। लेकिन जमाबंदी सब है, कब्जा है, सब कुछ है आपके पास। अब उसके पास जो है खतियान है, तो खतियान है तो इसका मतलब थोड़ी है खतियान है जब आप खरीदे हैं, केवाला है, आपको कोई है उस परिवार का लोग, तो आपका अधिकार बनता है। अब खतियान में जमीन मेंशन रहने से कोई आके ये कहे कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो संभव नहीं, इसलिए कि खतियान में संशोधन तुरंत नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो सवाल समझने वाली बात ये है कि आप जो ये जमीन देख रहे हैं, है ना, जो ये प्रॉपर्टी है, अगर इसमें आपके खतियान जो है उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, कोई एक हिस्सेदार बेच लिया है और जो केस करने वाला है वो विक्रेता नहीं है या उसका जनरेशन नहीं है, कोई और है, मतलब वो भी कोई हिस्सेदार है, उस केस में थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अन्यथा किसी प्रकार से जो है कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाला है। सवाल है कि जमीन का केवाला पर जो है नेम यहाँ पर जो है वो धन्नू है, परंतु केवाला का जब नकल निकाले हैं तो मन्नू दर्ज जो है यहाँ पर है, होगा यहाँ पर, ठीक है। और इस पे अपना एक विचार रखें, इस पे एक वीडियो बनाए सर। इसी यहाँ पर जो है धारा 144 जो है हमें चल रहा है, तो आप क्या करें, देखें क्या राय है इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपकी यहाँ पर जो जमीन है ना, आपकी जो भी जमीन है या केवाला है, ये दस्तावेज है। अब इसमें आपका नाम जो है वो गलत हो गया है, तो इसमें आप जो है एक तरह से सुधार कैसे करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए जो है सिविल कोर्ट में याचिका दायर होता है। आप उस व्यक्ति पे केस फाइल करेंगे, ठीक है। वो व्यक्ति कौन है? जिससे आप जमीन खरीदे हैं, वो अगर आपको
वो अगर आपको सपोर्ट कर देगा तो इजीली आपका ये जो है डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक ये प्रोसेस है। दूसरा सबसे बेहतर विकल्प यही है कि अगर आपका जो नाम है ना, तो आप अपना दोनों नाम रख लें। जैसे मान लेते हैं कि अब एक रमेश जो है आपका केवाला में है ना, लेकिन आपका घर जो है एक तरह से सारा नाम पर राजू लिखा हुआ है, या केवाला में राजू है, यहाँ पे राजू है, लेकिन आपका नाम रमेश है। तो आप क्या कर लेंगे, रमेश है ना, और उर्फ राजू। तो ये एक प्रूफ हो गया कि आप वही हैं, एक व्यक्ति का दो नाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल है कि मैं पूर्वी चंपारण बिहार से हूं, मेरा परदादा दो भाई थे, लेकिन उन्होंने 1960 से पहले ही जमीन बेचे हैं। लेकिन हमारे परदादा के भाई के परिवार हैं, वह लोग कहते हैं कि तुम्हारे परदादा ने ज्यादा जमीन बेचे हैं, मेरे परदादा कम बेचे हैं। मैं कोर्ट से बंटवारा करके जमीन जो तुम लोग के हिस्से में बचा है उसमें से लूंगा। सर मेरा मार्गदर्शन करें। देखें, अब यहां पर पहले की बात है, और विक्रेता क्या होता है, यानी विक्रेता की अगर बात करें, है ना, पहले हो या बाद हो। अब यहां पर ये अगर दो व्यक्ति के नाम पे जमीन है, अब इसमें से जो दो व्यक्ति है ना, ये पूरी प्रॉपर्टी में से एक व्यक्ति अपना लगभग ये प्रॉपर्टी इतना बेच दिया, तो अगर ये रजिस्ट्री इन्हीं के द्वारा किया गया, तो ये अगर मामला अगर कोर्ट में भी जाता है तो ये संपत्ति उन्हीं के हिस्से में जो है वो बिकेगा, ये 100% श्योर है। कुछ ऐसे केस हैं जिसको हम डिटेल से जो है आगे बताने का प्रयास करेंगे कि जिस केस में अगर परिवार का सदस्य जमीन को बेच भी देता है तो भी आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, यानी वो हिस्सा जो है आपका हासिल नहीं कर पाएगा। अगला सवाल है कि किसी जमींदार का 3 कट्ठा 12 धूर जमीन है, जो वो जमींदार ने अपने सारा जमीन बेच दिया, यानी खतियान के हिसाब से उसका जमीन 3 कट्ठा 12 धूर है, तो नक्शे से भी उसका जमीन है ना। देखें, अगर जो आप कहना चाह रहे हैं कि किसी जमींदार का अगर 3 कट्ठा 12 धूर जमीन है ना, और वो अपना अगर सारा हिस्सा बेच दिया खतियान के हिसाब से, तो उसका जमीन फिर क्यों बचेगा। नक्शे के हिसाब से अगर अधिक भी होगा, है ना, खतियान, अब वो पुराना देख ले, पुराना में भी जो है यहाँ पर 3 कट्ठा जो है यहाँ पर 12 धूर है, और नया में भी वही है, तो उसका जमीन वही है। अब किसी का नक्शा जो है एक तरह से या तो उसका नक्शे से भी बढ़ा हुआ है, तो किसी अन्य व्यक्ति का उसमें किसी गलती से जो है वो मेंशन हो गया, तो उसका सुधार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ गया नक्शा तो वो आपकी जमीन हो गई। सवाल है कि जमीन का बंटवारा अंश मुताबिक होता है या जो है दखल स्वरूप के मुताबिक होता है। तो देखें, दखल कर लेगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो हिस्सेदार हो जाएगा, तो हमेशा जो होता है वो अंश से ही होता है, जो वो परिवार का अंश है, और जितने हिस्सेदार होंगे उतने हिस्सा में होगा। अब कोई अगर जाके आगे से दखल कर ले, बोलेगा नहीं आगे बारा मेरा हिस्सा हो गया, तो ये संभव नहीं है। हिस्सा जब भी होगा वो समान होगा, अगर नहीं कोर्ट में भी अगर बंटवारा होता है तो वो समान तरीके से किया जाता है, ताकि सबको सब कुछ जो है वो बराबर मिले। सवाल है कि सर मैंने एक जमीन परचेज किया अपने ही हिस्सेदारों से, लेकिन एक हिस्सेदार उस जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहा है, क्या करें। देखें, आपने जो मान लेते हैं कि जमीन आपने परचेज किया ना, अपने जो भी हिस्सेदारों से अगर आपने किया है, लेकिन अगर एक हिस्सेदार अगर वो उसका भी वो जमीन में हिस्सा है, ठीक है, तो अगर आपने परचेज किया, आपकी रजिस्ट्री होगी, कब्जा करने से अगर रोकता है, तो अगर वो भी उस संपत्ति का हिस्सेदार है तो समस्या उत्पन्न हो सकता है, उसका भी उस संपत्ति में नाम है तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपने किसी एक से खरीद लिया, लेकिन उसमें किसी जो आपको रोक रहा है उसका भी नाम दर्ज है और वो आपको रोक रहा है, तो समस्या तो उत्पन्न होगा ही। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन पहला विकल्प यही करें कि उस समस्या का हल अगर जो है आपके कुछ ऐसे लोग जिनको रखने से वो बात जो है क्लियर हो जाए, यानी पंचायत से आपका जो है वो क्लियर हो जाए, तो ज़्यादा सही है। नहीं तो फिर मामला अगर आप कोर्ट में ले जाएंगे, तो आप खरीदे हैं तो आप अपना दावा पेश करेंगे और वो व्यक्ति जो रोक रहा है वो अपना आधार पेश करेगा, डिपेंड करेगा।
वो अपना आधार पेश करेगा। डिपेंड करेगा दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन फिर एक विकल्प यही बचेगा कि आप अपनी संपत्ति को हासिल करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा। सवाल है सर, मेरे पापा का खरीदी जमीन है, उसका 4 सन है, किंतु 2 बेटा मिलकर सरपंच के माध्यम से बंटवारा कर लेता है। इसमें 2 बेटा जो है सिग्नेचर नहीं करता है और ना ही फादर सिग्नेचर किया है। 2 बेटा मिलकर रसीद कटवा लिया। 2 बेटा का जो है यहाँ पर बंटवारा कैसे टूटेगा? आप जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर के पास आवेदन करें, है ना, आवेदन करें। जिला जो है अधिकारी यानी एक तरह से, या जिला कलेक्टर, या बहुत जगह एडीएम जो है होते हैं, जो कि एक तरह से उनका राजस्व का सारा कार्यभार होता है। तो वहां पर जो है आप आवेदन करेंगे, केस फाइल करेंगे, जमाबंदी को जो एक तरह से मोटेशन कायम हुआ उसको तोड़ने के लिए केस फाइल करने के बाद जो है यानी देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, रिपोर्ट मांगा जाएगा। 4 बेटा है तो 2 बंटवारा कैसे कर सकता है? संभव नहीं है। तो इस तरह का जो मोटेशन है वो तुरंत टूट जाएगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा